भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम ने गणित में ऐसे कई फार्मूले दिए जिनकी वजह से उन्हें संख्या का जादूगर कहा जाता है। अपनी प्रतिभा और मौलिक तर्क शक्ति से उन्होंने गणित के क्षेत्र में कई महान खोजें की। सिर्फ 12 साल की आयु में उन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के मैथमेटिकल थ्योरम यानी गणित के सूत्रों की खोज शुरू कर दी थी। उन्होंने 32 साल की आयु में गणित के करीब 3900 सिद्धांत बनाए जिनसे गणित के सवाल हल किए जाते हैं। इन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में वो कर दिखाया जिसके लिए लोग जिंदगियां लगा देते हैं। महज 32 साल की आयु में दुनिया को अलविदा कहने वाले रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के रोड में हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत छोटी सी आयु से वे अपने दोस्तों को पढ़ाने लग गए थे। यह भी कहा जाता है कि 7वीं कक्षा में आते आते वे बीए के छात्रों को गणित पढ़ाने लगे थे। उनके शिक्षकों के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। यही वजह थी कि उनके स्कूल के हेडमास्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के पैमाने रामानुजम पर लागू नहीं होते। मात्र 13 वर्ष की आयु में रामानुजम ने एस एलोनी द्वारा लिखित एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को मास्टर कर लिया था। रामानुजम को गणित का विषय इतना ज्यादा पसंद था कि वे 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ गणित के फार्मूलों के बारे में सोचते रहते थे। रामानुजम कहते थे कि गणित की खोज करना भगवान की खोज करने के बराबर है और मैं 24 घंटे भगवान की खोज में व्यस्त रहता हूँ। उन्हें विश्वास था कि गणित से ईश्वर का सही स्वरूप स्पष्ट हो सकता है। वे रात में संख्याओं के बारे में सोचते और सुबह उठकर कागज पर सूत्र लिखते थे, यानी रात को नींद के वक्त भी उनके दिमाग में गणित के फार्मूले चलते रहते थे। साल 1898 में रामानुजम ने हाई स्कूल में एडमिशन लिया तो उन्हें वहां महान गणितज्ञ जी.एस. कार की लिखी किताब ए साइनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रूल इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ने का मौका मिला। इसमें उच्च गणित के लिए लगभग 5000 फार्मूले दिए गए थे। रामानुजम के लिए यह बुक किसी खजाने जैसी थी, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि दुनिया इस बुक को बेकार समझती थी और रामानुजम ने अपने ज्ञान के बल पर उस किताब में लिखे फार्मूलों को दुनिया के सामने लाए। और जिस बुक को लोग बेकार समझते थे, रामानुजम की वजह से लोग उस किताब को बेशुमार ज्ञान वाली किताब मानने लगे। हाई स्कूल की परीक्षा पूरी करने के बाद रामानुजम के सामने एक नई समस्या आ गई। हाई स्कूल की परीक्षा में गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण आगे की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली, लेकिन दूसरे विषयों को छोड़कर वे बस मैथ में डूबे रहते थे, जिसके चलते उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। 1905 में वे मद्रास विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन गणित को छोड़कर बाकी विषयों में फेल हो गए। 1906 और 7 की प्रवेश परीक्षा में भी यही परिणाम रहा, लेकिन वे गणित विषय में ऐसे ही व्यस्त रहे। 1909 में रामानुजम की शादी हो गई। अब उनके ऊपर घर चलाने की नई जिम्मेदारी आ गई और इसके लिए वे नौकरी ढूंढने लगे। उन्हें 25 रुपये महीने की नौकरी मिल गई। साल 1913 में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद रामानुजम की जिंदगी बदल गई। 1913 में उन्होंने 120 थ्योरम लिखकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथ के प्रोफेसर जी.एच. हार्डी को भेजी। पहले तो हार्डी ने इन पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हार्डी ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा तो उसके होश ही उड़ गए। हार्डी ने बताया कि उस चिट्ठी में ऐसे ऐसे फार्मूले लिखे हुए थे जिनके बारे में अभी तक बड़े बड़े गणितज्ञ सोच भी नहीं पाए थे। हार्डी तुरंत समझ गया कि पत्र लिखने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि बहुत बड़ा गणितज्ञ है। हार्डी ने तुरंत पत्र का जवाब दिया और हार्डी के जवाब की वजह से 1913 में मद्रास विश्वविद्यालय में उन्हें छात्रवृत्ति मिलने लगी। अगले साल जी.एच. हार्डी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज आने की व्यवस्था कर दी। जी.एच. हार्डी की वजह से इतना बड़ा गणितज्ञ दुनिया के सामने आया। रामानुजन प्रोफेसर हार्डी और लिटिलवुड के साथ ट्रिनिटी कॉलेज में शोध करने लगे और उनके गणित में किए गए शोध के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 1916 में उन्हें बीए की डिग्री दी। यह दौर रामानुजम के जीवन का एक सुनहरी दौर था। उनके द्वारा किए गए शोध हर रोज पत्र पत्रिकाओं में छप रहे थे और पूरी दुनिया के बड़े बड़े गणितज्ञों का ध्यान रामानुजम पर केंद्रित हो गया था। प्रोफेसर हार्डी के अनुसार गणित के जिन सूत्रों को सोल्व करने के लिए बड़े बड़े गणितज्ञ 5 से 6 घंटे लगाते थे, उन्हें सिद्ध करने के लिए रामानुजन सोचने का वक्त तक नहीं लेते थे। प्रोफेसर हार्डी रामानुजन को दुनिया का सबसे महान गणितज्ञ मानते थे। कहा जाता है कि हार्डी ने दुनिया के प्रतिभावान व्यक्तियों को 100 नंबर पर आंका था और इस लिस्ट में खुद को 100 में से 30 नंबर दिए थे, जबकि रामानुजन को
100 में से 100 नंबर दिए गए थे। इंग्लैंड में रामानुजन अक्सर बीमार रहने लगे। एक तो वहां का ठंडा जलवायु उन्हें सूट नहीं कर रहा था, दूसरा शाकाहारी होने के कारण उन्हें वहां खान पान की बहुत दिक्कत थी। इसी के चलते रामानुजन 1917 में टीबी का शिकार हो गए। इस कारण उनकी हालत बिगड़ने लगी और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। 1918 में रामानुजन को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी चुना गया। रॉयल सोसाइटी के इतिहास में वे 31 वर्ष की आयु में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वर्ष 1919 में उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की, इसे मोक थीटा फंक्शन के नाम से जाना जाता है। यह असंख्य यानी इन्फिनेट होने वाली गणना के काम आता है। लंबे समय तक दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे समझने के लिए मेहनत करते रहे। वर्ष 2002 में पता चला कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली कहे जाने वाले ब्लैक होल को समझने के लिए मोक थीटा फंक्शन का प्रयोग ही जरूरी है। यानी रामानुजन अपने समय से 83 साल आगे चल रहे थे। अब इस सिद्धांत का प्रयोग ऐसी चीजों की गणना के लिए भी किया जा रहा है जिसका ग्रोथ पैटर्न समझ में न आ रहा हो। जैसे कैंसर हो जाने पर कोशिकाओं की वृद्धि रैंडम होती है, यानी पता नहीं चलता कैंसर कैसे फैल रहा है। अब रामानुजन के फार्मूले का प्रयोग कैंसर के पेशेंट को दवाई कब और कितनी दी जाए के लिए किया जा रहा है। टीबी के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। उस समय टीबी जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। जब उन्हें लगने लगा कि उनकी मौत नज़दीक है, तब 1919 में उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। काफ़ी उपचार के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं था। 26 अप्रैल 1920 में महज 32 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सच है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में जब भी गणितीय प्रमेयों अर्थात थ्योरम का जिक्र होता है तो रामानुजन बरबस याद आ जाते हैं। धन्यवाद।